मैं आपको सूफी काव्य से संबंधित प्रश्नोत्तरी कराने जा रही हूँ। ये प्रश्नोत्तरी मैंने पहले अपने चैनल पर करा दी है, लेकिन उसके मैंने शायद 3 पार्ट डाले हुए हैं, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। ऐसे करके शायद 3 पार्टों में ये प्रश्नोत्तरी डाली हुई है, लेकिन आज मैं आपको एक संयुक्त प्रश्नोत्तरी दूंगी जिसमें पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 प्लस पार्ट 3 तीनों वीडियो का आपको एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चंस प्राप्त हो जाएंगे। जो कोई भी यदि अलग अलग वीडियो ना देखकर एक ही वीडियो देखना चाहते हैं तो वो इस वीडियो पर विजिट कर सकते हैं, और जो अलग अलग देखना चाहते हैं वो मेरे पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में मेरे चैनल पर डाली हुई है। लेकिन ये एक संयुक्त वीडियो है जिसमें मैं आपको सूफी काव्य से संबंधित 70 क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ, और बीच बीच में मैं आपके लिए 1-2 क्वेश्चंस भी छोड़ूंगी जिसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे। पहला क्वेश्चन है, सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है। आपको पता है कि सूफी काव्य परंपरा में जो सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है तो उसका क्वेश्चन तो पेपर में बन सकता है। मधुमालती है, नहीं है। मधुमालती किसने लिखी थी? मंजन ने लिखी थी। मृगावती है, नहीं है। मृगावती किसकी है? कुतुवन की है। और माधवानल कामकंदला भी नहीं है। कौन सी रचना है? सर्वश्रेष्ठ पद्मावत है, जो किसके द्वारा लिखी गई है? मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखी गई है। और इसमें कितने खंड हैं? पद्मावत में 57 खंड है, और इसका जो नागमती वियोग वर्णन है वो कई एग्जाम्स के सिलेबस में भी लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी हो गई? पद्मावत हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? हमको बताना है कि जो राघव चेतन था वो इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? मधुमालती का है, मृगावती का है, पद्मावत का है या चंदायन का है? तो वो किसका है? पद्मावत का है। और मधुमालती किसने लिखी थी? मंजन ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूफी साधना के 4 पड़ाव में इनमें से कौन सा नहीं है? देखो, आपको सूफी साधना के चारों पड़ाव याद करने हैं क्योंकि ये चारों पड़ाव पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा पड़ाव नहीं है 4 पड़ाव में से। देखो, शरीयत है, तरीकत है, मारिफत है, लेकिन मलकत नामक कोई भी क्या नहीं है? पड़ाव सूफी साधना के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सूफी कवि नूर मोहम्मद की रचना का नाम है। जो सूफी कवि थे नूर मोहम्मद, इनकी रचना का क्या नाम है? मधुमालती है, चंद्रावती है या अनुराग बांसुरी है? तो क्या नाम है? अनुराग बांसुरी। और इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? तो हमको बतानी है ये नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी है? नूर मोहम्मद की। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंगद पेज की रचना किसने की थी? जो अंगद पेज है इसकी रचना किसने की थी? नावा दास ने की थी, धन्नी दास ने की थी, मलूक दास ने की थी या ईश्वर दास ने की थी? अंगद पेज की जो रचना की थी वो किसने की थी? ईश्वर दास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मृगावती के रचनाकार कौन है? तो मंजन है, आलम है, मुल्ला दाऊद है या कुतुवन है? मृगावती के रचनाकार कौन है? कुतुवन है। कौन है? कुतुवन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ज्ञानदीप के रचयिता का क्या नाम है? मंजन है, कुतुवन है, शेख नबी है या उस्मान है? ज्ञानदीप किसने लिखी थी? शेख नबी के द्वारा लिखी गई रचना है। ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको करा रही हूँ ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन तो आपको जरूर करके जाने हैं। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में भी पूछे जा सकते हैं, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में भी पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा नेट जेआरएफ में भी पूछे जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि हिंदी की समस्त परीक्षाओं में हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। शाह निजामुद्दीन चिश्ती की शिष्य परंपरा में हाजी बाबा के शिष्य थे। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शाह निजामुद्दीन चिश्ती थे, उनकी शिष्य परंपरा जो रही थी उसमें हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? मंजन थे, कुतुवन थे, जायसी थे या उस्मान थे? कौन थे?
हाजी बाबा के शिष्य कौन थे? उस्मान थे। ये गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे, 5 भाई थे। उस्मान ने क्या लिखी थी? चित्रावली नामक प्रबंध काव्य कौन से सन में लिखा था? 1613 में लिखा था। उस्मान कौन थे? गाजीपुर के निवासी थे, जहांगीर के समकालीन थे। और ये कितने भाई थे? 5 भाई थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रबंध काव्य कब लिखा था? 1613 में लिखा था। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन सा कथन सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है? हमको ये बताना है कि कौन सा कथन है वो सूफी कवियों के संबंध में सत्य नहीं है, अर्थात असत्य कथन है। ये सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि थे, ये ही असत्य कथन है। दरबारी कवि हमको किस काल में मिलते हैं? रीति काल में मिलते हैं। और क्या दे रखा है? सभी कवि राजाओं के दरबारी कवि नहीं थे। तो ये ही क्या हो गया? असत्य कथन हो गया। सभी सूफी कवियों ने मसनवी शैली को अपनाया। बिल्कुल। सूफी काव्य में हमको कैसी शैली दिखाई देती है? मसनवी शैली दिखाई देती है। इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की। बिल्कुल प्रबंध काव्य की रचना की। मंजन की मधुमालती है और चंदायन रचना है। इसके अलावा मृगावती है। इसके अलावा मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत है। ये सारे क्या हैं? प्रबंध काव्य हैं। सूफी कवि अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। बिल्कुल, ये अमर प्रेम के उपासक और गायक थे। तो ये तीनों कथन हमारे सही हैं, लेकिन पहला कथन हमारा क्या है? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पद्मावत की काव्यगत विशेषताओं की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है? असंगत का मतलब क्या हो गया? जो संगत नहीं है, अर्थात गलत कथन इसमें है, वो हमको देखना है। तो देखो, नक्सिक वर्णन हमको दिखाई देता है, लोक सामान्य भागभूमि है, इसमें प्रतीकात्मकता है। हमको जायसी के पद्मावत में प्रतीकात्मकता दिखाई देती है। बारहमासा है। नागवती वियोग वर्णन में हमको बारहमासा दिखाई देता है। इतिहास और कल्पना का योग है पद्मावत में। मार्मिकता हमको दिखाई देती है। नगर वर्णन और लोकोत्तर भावना और सर्ग में विभाजन, ये चीज है, ये हमको नहीं दिखाई देती है। किसमें नहीं दिखाई देती है? पद्मावत में हमको नहीं दिखाई देती है। इसमें पूछ रहा है पद्मावत की काव्यगत विशेषताएं। तो पद्मावत में हमको नगर वर्णन, लोकोत्तर भावना और सर्ग में विभाजन नहीं दिखाई देता है। विरह वर्णन पद्मावत में है, किसके माध्यम से? नागमती के माध्यम से। श्रृंगार रस है, प्रेम कथा परंपरा की पूर्णता है और मसनवी शैली का प्रयोग किया गया है। और सर्गों में विभाजन तो ये बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन सी रचना मुल्ला दाऊद द्वारा रचित है? मुल्ला दाऊद की कौन सी रचना है? चंदायन है। मृगावती नहीं है, मधुमालती नहीं है, चित्रावली नहीं है। आप मुझे ये बताओ, चित्रावली किसकी है? उस्मान की। मधुमालती किसकी है? मंजन की। और कमेंट्स बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना कि मृगावती रचना किसकी है। इसका आंसर आप मुझे किस में दोगे? कमेंट्स बॉक्स में दोगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, जायसी कृत पद्मावत के विषय में कौन सा कथन गलत है? हमको गलत कथन बताना है। किसके विषय में बताना है? पद्मावत के विषय में। यह एक प्रेमाख्यानक काव्य है, बिल्कुल सही बात है। इसकी भाषा ठेठ अवधि है, बिल्कुल सही बात है। इसमें नागमती का वियोग वर्णन प्रवास जन्य विरह वर्णन के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही बात है। तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, ये कथन बिल्कुल गलत है। कौन सा कथन गलत है? कि तुलसी कृत मानस के अनुकरण पर जायसी ने भी इसमें दोहा चौपाई शैली को अपनाया है, ये कथन बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 है, जायसी ने पद्मावत में बारहमासा पद्धति का उपयोग किसके संदर्भ के लिए किया है? जो जायसी के पद्मावत में हमको बारहमासा पद्धति मिलती है, वो किसके संदर्भ के लिए जायसी ने इसका प्रयोग किया है? नक्सिक वर्णन के लिए नहीं किया, आध्यात्मिक साधना के लिए नहीं किया, शौर्य वर्णन के लिए नहीं किया, किसके लिए किया है? विरह वर्णन के लिए। पूरे 12 महीने का विरह वर्णन हमको पद्मावत में दिखाई देता है, नागमती वियोग वर्णन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 14 है, पद्मावत की रचना शैली क्या है? अब हमको बताना है कि पद्मावत है उसकी रचना शैली क्या है।
तक मुक्त गीतात्मक शैली नहीं है, संस्कृति प्रबंध काव्य की संघबद्ध शैली नहीं है, लोकगीतों की शैली नहीं है। कौन सी शैली है? फारसी की मसनवी शैली। सूफी काव्य में हमको कौन सी शैली दिखाई देती है? मसनवी शैली दिखाई देती है। तो देखो ये सूफी काव्य की विशेषता भी हो गई कि मसनवी शैली हमको सूफी काव्य में दिखाई देती है। और दूसरी विशेषता क्या हो गई? सूफी काव्य में हमको प्रबंध काव्य के रूप में हमको क्या दिखाई देता है? सूफी काव्य दिखाई देता है। तीसरी विशेषता क्या हो गई सूफी काव्य की? इसमें हमको प्रतीकात्मकता दिखाई देती है, जो कि हम जायसी के पद्मावत में देख सकते हैं। चौथी विशेषता क्या हो गई? कल्पना और इतिहास का हमको सामंजस्य दिखाई देता है। ये सारी क्या हो गई? विशेषताएं हो गई। क्वेश्चन में ही हम विशेषताओं को देख सकते हैं, हमको अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा इसमें क्या है? सूफी काव्य में ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ है। ये सारी क्या होती हैं? विशेषताएं होती हैं। इस तरह से यदि हम अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं तो हमारे सारे पॉइंट क्या होते जाते हैं? क्लियर होते जाते हैं। हम क्वेश्चंस को इस तरह से समझाएं कि अगले को क्या हो जाए, क्वेश्चन भी स्पष्ट हो जाए और इसके अलावा उसकी थ्योरी भी अच्छी होती चली जाए। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? हमको क्या देखना है? असत्य कथन। देखो इस तरह के क्वेश्चन आए तो हमको इस पर क्या करना है? टिक लगाना है, जिससे गलत होने के चांस क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या देखना है? असत्य। सूफी काव्य अधिकांश सत्य है मुक्तक रूप में लिखे गए थे, यही गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सूफी काव्य किस रूप में लिखे गए थे? प्रबंध काव्य के रूप में लिखे गए थे। ये क्या हो गई? सूफी काव्य की विशेषता भी हो गई। और देखो शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि शुक्ल के अनुसार प्रेमाख्यानक काव्य में नायिका की अपेक्षा नायक के विरह को अधिक महत्व दिया गया है। सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। बिल्कुल सही बात है। सूफी काव्य में क्या मिलता है? कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। ये भी विशेषता हो गई सूफी काव्य की कि हमको सूफी काव्य में कथानक रूढ़ियों का प्रयोग मिलता है। सूफी काव्य में ऐतिहासिक अनैतिहासिक पात्रों की गाथाओं के साथ साथ रचयिताओं की कल्पना शक्ति का योग भी न्यूनाधिक मात्रा में रहा है। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन सा हो गया? अधिकांशतः मुक्तक रूप में लिखे गए थे, ये गलत हो गया। मैं आपको बताती हूँ सूफी काव्य से किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला तो सूफी काव्य की हमको विशेषताएं मालूम होनी चाहिए कि सूफी काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। इसके अलावा सूफी काव्य के जो 4 पड़ाव हैं उनके बारे में हमको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। सूफी कवियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और सूफी कवियों की रचनाओं के बारे में हमको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और ये रचना कब लिखी गई, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्रम से संबंधित क्वेश्चन ज़्यादातर नेट के पेपर में आते हैं, लेकिन जितने भी एग्जाम होते हैं नौकरी वाले उनमें उसमें एग्जामिनर क्या देखता है? हमारी विवेक को देखता है, हमारी तर्क को देखता है कि इसने कितना गहराई से अध्ययन किया है। तो इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। रचना कब हुई ये नहीं पूछेगा कंपटीशन एग्जाम में, वो पूछेगा कि इसके अंदर कितनी समझ शक्ति है, इसने जो प्रेमाख्यानक काव्य पढ़ा है किस दृष्टि से पढ़ा है, इसकी समझ विकसित हुई है या नहीं हुई। इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो चंदायन रचना कब हुई थी? 1379 में, 1370 में, 1385 में या 1402 में? तो ये चंदायन रचना हुई थी 1379 में हुई थी। कब हुई थी? 1379 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, जायसी की काव्य भाषा थी। अब देखो आपसे पूछी जा सकती है कि जायसी की काव्य भाषा क्या थी? अवधी थी, खड़ी बोली थी, ब्रज थी या राजस्थानी थी? तो क्या थी? अवधी थी। लेकिन आपको याद रखना है तुलसीदास की क्या भाषा थी? राम भक्ति शाखा में हम तुलसीदास को पढ़ते हैं तो तुलसीदास की भाषा पूछी जाती है। तो तुलसीदास की भाषा में अवधी प्लस ब्रज दोनों थी। तो क्या आएगा तुलसीदास की में? अवधी प्लस ब्रज। लेकिन जायसी की में क्या आएगा? केवल अवधी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी पुस्तक जायसी की नहीं है? कौन सी पुस्तक है जो जायसी की नहीं है? देखो पद्मावत
पद्मावत जायसी की है, आखिरी कलाम जायसी की है, अखरावट जायसी की है, लेकिन मृगावती क्या नहीं है, जायसी की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोई का हसेसी की कोहे रही, इसका क्या तात्पर्य है? ये इसका क्या मतलब हो गया कि मोही का हसेसी तुम मुझ पर हंस रहे हो, कि कोही राई की उस कुम्हार पर हंस रहे हो जिसने कि मुझे बनाया है। कुम्हार का क्या मतलब है इधर? कुम्हार का मतलब है विधाता, भगवान। तो ये बात कौन कह रहा है? जहांगीर। जहांगीर से कौन कहते हैं? जायसी कहते हैं कि तुम मुझ पर हंस रहे हो या इस कुम्हार पर हंस रहे हो। तो कुम्हार मुझे देखकर हंसता है, गलत। मुझ पर रोज हंसते हो, गलत। मेरे हंसने से क्रोधित हो गए, नहीं। मुझ पर हंसते हो या इस कुम्हार पर, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये बात किसने कही थी? जायसी ने। किससे कही थी? बादशाह से कही थी। आप मुझे कमेंट्स करके उस बादशाह का नाम बताना कि कौन से बादशाह से जायसी ने ये बात कही थी कि मुझ पर हंसते हो या उस कुमार पर हंसते हो। क्वेश्चन नंबर 20 है, मधुमालती रचना किसकी है? अब ये मधुमालती रचना किसकी है? मैंने आपको कई क्वेश्चन में बता दिया कि मधुमालती रचना किसकी है। आप आराम से बता सकते हो। जायसी की नहीं है, कुतुबन की नहीं है, चंदायन की नहीं है, किसकी है? ये मंजन की है मधुमालती। जायसी की रचना कौन सी है? पद्मावत। कौन सी है जायसी की? पद्मावत। चंदायन किसकी है? मुझे कमेंट्स में बताना है। चंदायन मैंने आपको कई बार बता दी किसकी है। कुतुबन भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगी किसकी रचना है, क्योंकि ये पूछी जाती रहती है। निम्न में से कौन 11 मार्ग की शाखा के कवि नहीं है? अब ये इसका कहने का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन का 11 मार्ग की शाखा के कवि नहीं है, अर्थात हमसे प्रेमाख्यानक कवि पूछा जा रहा है कि ऐसा 4 कवियों में कौन है जो प्रेमाख्यानक कवि हैं, 11 मार्ग की शाखा के कवि नहीं है। कबीरदास ज्ञान मार्गी हैं, रविदास ज्ञान मार्गी हैं, दादू ज्ञान मार्गी हैं, लेकिन कुतुबन कौन है? प्रेमाख्यानक काव्य के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? मधुमालती नहीं है, मृगावती नहीं है, अनुराग बांसुरी नहीं है, कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यानक का प्रथम काव्य ग्रंथ चंदायन है। कौन सा है? चंदायन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, नागमती वियोग खंड से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, अर्थात हमको गलत कथन पूछा जा रहा है। जायसी के 12 मासा के रूप में नागमती के वियोग का मार्मिक चित्रण किया गया है। बिल्कुल मार्मिक चित्रण किया गया है और 12 मासा के रूप में किया गया है। इस खंड में पक्षियों के माध्यम से संदेश भेजने का उल्लेख भी जायसी ने किया है। बिल्कुल जायसी ने किया है संदेश भेजने का उल्लेख भी। यह वियोग प्रवासजन्य विरह के अंतर्गत आता है। बिल्कुल आता है। यह वियोग चैत्र मास से प्रारंभ होता है, यही गलत है। यह वियोग कौन से महीने से प्रारंभ होता है? आषाढ़ के महीने से प्रारंभ होता है। कौन से महीने से प्रारंभ होता है? आषाढ़ के महीने से प्रारंभ होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, कुतुबन किस बादशाह के आश्रित कवि थे? जो कुतुबन थे वो किस बादशाह के आश्रित कवि थे? अहमद शाह के थे, कुतुब शाह के थे, शेर शाह के थे या हुसैन शाह के थे? इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दोगे कि कुतुबन किस बादशाह के आश्रित कवि थे। क्वेश्चन नंबर 25 है, पीयू वियोग अस बाहुर जीव पंक्ति में बाहुर शब्द का क्या अर्थ है? ग्रामीण स्त्री नहीं है, रोपण स्त्री नहीं है, विधवा नहीं है, इसका आंसर क्या है? पगली। पीयू वियोग अस बाहुर जीहू पंक्ति में बाहुर शब्द का क्या अर्थ है? ग्रामीण स्त्री नहीं है, रोपण स्त्री नहीं है, विधवा नहीं है, इसका अर्थ क्या हो गया? पगली हो गया। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावती है, रत्नसेन है, नागमती है या सुआ है? पद्मावत में जो गुरु का प्रतीक आया है वो कौन आया है? सुआ आया है। रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन या आत्मा का प्रतीक है। रत्नसेन किसका प्रतीक है? मन या आत्मा का प्रतीक है। नागमती किसका प्रतीक है? दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि का प्रतीक है। और जो पद्मावती है वो किसका प्रतीक है? श्रद्धा या सात्विक बुद्धि का प्रतीक या परमात्मा का प्रतीक हम कह सकते हैं। अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक है। और राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक है। इस तरह से सूफी काव्य में हमको क्या देखने को मिलती है? प्रतीकात्मकता देखने को मिलती है।
और गुरु का प्रतीक कौन है? सुआ है। सुआ मतलब तोता है। रत्नसेन किसका प्रतीक है? आत्मा का। पूछा जाता है पेपर में, नागमती किसका प्रतीक है? दुनिया, धंधा या सांसारिक बुद्धि का। पद्मावती किसका प्रतीक है? श्रद्धा या सात्विक बुद्धि एवं परमात्मा का प्रतीक है। और अलाउद्दीन किसका प्रतीक है? माया का प्रतीक है। और राघव चेतन किसका प्रतीक है? शैतान का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पद्मावत के रत्नसेन की पत्नी का नाम क्या था? पद्मावत में जो रत्नसेन आया है उनकी पत्नी का क्या नाम आया है? इंद्रावती, कमलावती, मृगावती या नागमती? क्या है उनकी पत्नी का नाम? नागमती है। चार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दीनी उड़ाई पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? चार उठाए लीनी एक मुट्ठी, दीनी उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? चंदायन से, आखिरी कलाम से, रामचरितमानस से या पद्मावत से? यह पंक्ति ली गई है हमारी पद्मावत से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? जो रामचंद्र शुक्ल हैं वो प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? सत्यवती कथा को, चंदायन को, हंसावली को या मृगावती को? वो किसको मानते हैं? मृगावती को मानते हैं। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को माना है प्रथम रचना। ये सारे क्वेश्चन है पूछे जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल तो किसको मानते हैं? मृगावती को। और रामकुमार वर्मा किसको मानते हैं? चंदायन। चंदायन की रचना किसने की थी? मुल्ला दाऊद ने। और गणपति चंद्र गुप्त किसको मानते हैं? असायतकृत हंसावली को। और हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं? ईश्वर दास कृत सत्यवती कथा को पहली रचना मानते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको याद करने हैं कि रामकुमार वर्मा किसको मानते हैं, गणपति चंद्र गुप्त किसको मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी किसको मानते हैं और रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं। एक क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कासिम शाह की रचना है। कौन सी है कासिम शाह की रचना? चंदायन नहीं है, दुर्गावती नहीं है, छत्रपति कथा नहीं है। कौन सी है? हंस जवाहिर। कासिम शाह की रचना का क्या नाम है? हंस जवाहिर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में सही नहीं है? अर्थात हमसे गलत कथन पूछा जा रहा है। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। ये भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है। तो इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा? इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है या ये आएगा कि पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है? इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन आएगा? आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताना। मैंने 2 ऑप्शन आपके लिए छोड़ दिए हैं, ये बिल्कुल सही है। इसमें प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है। ये भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य। इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है। पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये गलत है। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4 आएगा या 3 आएगा? आप मुझे इसका आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताना। मैं इसका आंसर आपको नहीं बता रही हूँ, आपको आंसर बताना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, हिंदू मग पर पाम न रखियो का बहुते जो हिंदी बाकियो। ये काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? कौन सी बोली में है? ब्रज में है, भोजपुरी में है, बुंदेली में है या अवधी में? तो ये काव्य पंक्तियाँ किस में है? अवधी में। हिंदू मग पर पाँव न रखियो का बहुते जो हिंदी बाकियो, काव्य पंक्तियाँ किस बोली में है? अवधी बोली में है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? अब देखो, ये क्वेश्चन तुलसीदास का मत मानना आप, ये प्रेमाख्यानक का ही है एक तरह से, क्योंकि हमको चित्रावली दे रखी है ना, तो इसमें प्रेमाख्यानक का पुट मिल गया ना। तो बरवे रामायण तुलसीदास की है, वैराग्य संदीपनी तुलसीदास की है, दोहावली तुलसीदास की है, लेकिन चित्रावली तुलसीदास की नहीं है। वो किसकी रचना है? उस्मान की रचना है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष रूप में चित्रित किया गया है? ये आपने पढ़ लिया। ये क्या है? सूफी काव्य
काव्य धारा, तो ये आंसर हो जाएगा। ज्ञानाश्रयी नहीं है, कृष्ण भक्ति है नहीं, राम भक्ति काव्य धारा नहीं है। राम भक्ति काव्य धारा में कौन आते हैं? तुलसीदास आते हैं, अग्रदास आते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य धारा में अष्टछाप के 8 कवि आ जाएंगे, परमानंद दास, कृष्णदास, चीत स्वामी, गोविंद स्वामी और सूरदास, ये सारे क्या जाएंगे? कुंभन दास, ये क्या जाएंगे? कृष्ण भक्ति काव्य धारा में आ जाएंगे। ज्ञानाश्रयी में कौन आ जाते हैं? कबीरदास, रैदास, कबीरदास, रैदास, दादू, मलूकदास, ये सारे किस में आते हैं? ज्ञानाश्रयी काव्य धारा कह लो या संत काव्य धारा कह लो। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रेम मार्गी कवि नहीं है। अब आपको बताना है कि प्रेम मार्गी कवि कौन नहीं है। देखो, मलिक मोहम्मद जायसी क्या कौन है? प्रेम मार्गी कवि है। मुल्ला दाऊद कौन है? प्रेम मार्गी कवि है। मंजन कौन है? प्रेम मार्गी कवि है। लेकिन सूरदास कौन है? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। तो ये कौन नहीं है? प्रेम मार्गी कवि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 है, पद्मावत क्या है? एक गेय काव्य है, मुक्तक काव्य है, एक त्रासदी है। तो क्या है? पद्मावत एक त्रासदी मानी जाती है। कहरनामा किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद की है, सूरज दास की है, कुतुबन की है या जायसी की है? तो कहरनामा किसकी रचना है? जायसी की है। क्वेश्चन नंबर 38 है, पद्मावत की विधा क्या है? आप सबको पता है पद्मावत की विधा क्या है? प्रबंध काव्य है, खंड काव्य नहीं है, मुक्तक काव्य नहीं है, उपरोक्त सभी भी नहीं है। क्या है पद्मावत की विधा? प्रबंध काव्य है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है? आपको बताना है ज्ञानदीप का रचनाकार कौन है। उस्मान नहीं है, तहसील शाह नहीं है, नूर मोहम्मद नहीं है। नूर मोहम्मद की रचना का क्या नाम है? जो पेपर में पूछा जाता है, अनुराग बांसुरी, बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। तो ज्ञानदीप के रचनाकार का क्या नाम है? शेख नबी। क्या नाम है ज्ञानदीप के रचनाकार का? शेख नबी है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भक्तिकालीन सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में निम्न में से एक विशेषता गलत है, उस विशेषता को चुनिए। हमको गलत विशेषता बतानी है और वो भी किसकी बतानी है? सूफी काव्य धारा की विशेषताओं के संदर्भ में। ये सारी क्या हो गई? अब देखो विशेषताएं आ गई क्वेश्चन में ही। इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। बिल्कुल सही बात है कि इस काव्य धारा के सभी कवियों ने हिंदू प्रेमी प्रेमिकाओं की प्रेम कथा का काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत किया है। इस काव्य धारा की कवियों ने अवधी में भी रचनाएं लिखी और राजस्थानी में भी लिखी। सही बात है। इस काव्य धारा के कवियों ने सिर्फ प्रबंध काव्य ही लिखे, ये बिल्कुल बात सही है। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान तथा विदेशी थे, ये गलत है, क्योंकि सभी कहकर इसने क्या कर दिया? गलत कर दिया, क्योंकि सभी कवि नहीं थे मुसलमान, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन क्या हो गया? गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 है, हिंदी भाषा में रचना करने पर किस सूफी कवि को मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? हिंदी भाषा में रचना करने पर कौन सा सूफी कवि था जिसको मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था? उस्मान थे, शेख नबी थे, जायसी थे या नूर मोहम्मद थे? नूर मोहम्मद थे। इन्होंने किस में रचना की थी? हिंदी भाषा में रचना की थी, इसलिए इनको मुसलमानों का उपालंब सुनने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 42 है, रोजतुल हकायक के रचयिता कौन है? शेख नबी है, उस्मान है, नूर मोहम्मद है या कासिम शाह है? रोजतुल हकायक है वो किसकी रचना है? नूर मोहम्मद की रचना है। किसकी रचना है? रोजतुल हकायक नूर मोहम्मद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? कौन सा कवि है जिसने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की? तुलसीदास हैं, कबीरदास हैं, सूरदास हैं या जायसी हैं? जायसी ही हैं जिन्होंने किस में रचना की? सिर्फ अवधी भाषा में ही रचना की। तुलसीदास ने अवधी प्लस ब्रज दोनों में रचना की थी और सूरदास ने किस में की थी? ब्रज भाषा में रचना की थी। और कबीरदास की हमको कैसी भाषा मिलती है? सदुक्कड़ी मिलती है, राजस्थानी मिश्रित मिलती है। क्वेश्चन नंबर 44 है, मुहिका हसेसी की कुहराई किसने किसे कहा था? अब देखो इसमें बादशाह का नाम आ गया। बादशाह का नाम क्या था? शेर शाह था। जो मैंने पहले बता दिया ना वो मुझसे जल्दबाजी में बता दिया होगा, मैंने बादशाह का नाम शेर शाह ही था। तो इसमें केशव ने अकबर से नहीं कही थी, तुलसीदास ने अकबर से नहीं की थी, सूरदास ने बल्लवाचार्य से नहीं की थी, जायसी ने शेर शाह से कही थी। ये बात किसने किससे कही थी? जायसी ने शेर शाह से की थी। कोई जागीर बादशाह नहीं था उस समय, जायसी के समय में कौन था? शेर शाह था। वो मुझसे जल्दबाजी में बोल दिया होगा मैंने। जो पहला एक क्वेश्चन आया था उसमें शायद मैंने जल्दबाजी में, मुझे लगता है मैंने आपको जागीर बोल दिया होगा।
वो जहांगीर नहीं था, वो कौन था? शेरशाह था। तो ये बात किसने कही थी? जायसी ने शेरशाह से कही थी। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की? अब हमको बताना है कि ये जो 4 कवि हैं उनमें से कौन है जिसने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। देखो, जायसी ने की है, जायसी का पद्मावत है, उस्मान ने की है, मुल्ला दाऊद का चंदायन है, इन्होंने भी की है, लेकिन अब्दुल कादिर ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रेमाख्यानक काव्य की रचना नहीं की है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित काव्यांश में विरह की किस दशा का वर्णन है? यह तन चारों छार के कहो कि पवन उड़ाव, मकू ते ही मारग उड़ी परे, कंत धरे जहाँ पाँव। तो यह कंत धरे जहाँ पाँव, जहाँ मेरे पतिदेव पाँव रखते हैं वहाँ पर इस तन को मुझे खा कर ले, पवन उड़ाकर ले जा, उस मार्ग की तरफ ले जा। तो ये कौन कर रही है? वो अभिलाषा कर रही है। इसमें अनुवाद नहीं है, इसमें स्मृति नहीं है, वो क्या कर रही है? अभिलाषा कर रही है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैं ही ब्रह्म हूँ की घोषणा है। ये किसने घोषणा की थी कि मैं ही ब्रह्म हूँ? जायसी ने नहीं की, कबीरदास ने नहीं की, अमीर खुसरो ने नहीं की। ये किसने घोषणा की थी? मंसूर ने घोषणा की थी कि मैं ही ब्रह्म हूँ। क्वेश्चन नंबर 48 है, इनमें से कौन सी कृति जायसी की अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई थी? ये आप सबको पता होगा कि कौन सी कृति है जो जायसी की अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई थी। आखिरी कलाम नहीं है, अखरावट नहीं है, कौन सी है? पद्मावत है, जो जायसी की अच्छे कीर्ति के आधार पर रची गई थी। क्वेश्चन नंबर 49 है, रस रतन के रचयिता कौन है? जान कवि है, शेख निसार है, शेख नबी है, यह पुहुकर है। तो रस रतन के रचयिता कौन है? पुहुकर है। कौन है? पुहुकर है। क्वेश्चन नंबर 50 है, सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार पूछा जा सकता है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा था? अनुप्रास नहीं है, श्लेष नहीं है। श्लेष किसका था? किसका प्रिय अलंकार था? सेनापति का, जो कि रीतिकालीन कवि थे। यमक भी नहीं है। तो कौन सा अलंकार हो गया? समासोक्ति अलंकार हो गया। कौन सा हो गया? समासोक्ति हो गया। कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? हमसे कुतुबन के गुरु का नाम पूछा जा रहा है। मेहदी बुरहान, सैयद अशरफ, दामो या शेख बुरहान? तो कुतुबन के गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान था। क्वेश्चन नंबर 52 है, सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? यूसुफ जुलेखा नहीं है, अमरावती नहीं है, पद्मावती नहीं है, कौन सा है? इंद्रावती। कौन सा है सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ? इंद्रावती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है? जो रत्नसेन है वो पद्मावत में किसका प्रतीक बनकर आया है? मन का, बुद्धि का, श्रद्धा का या अहंकार का? तो रत्नसेन, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जिसमें मैंने आपको बताया था, जो रत्नसेन है वो मन का प्रतीक है। पद्मावती किसका प्रतीक थी? सात्विक श्रद्धा का प्रतीक थी। और नागमती दुनिया धंधा का प्रतीक थी। शुआ गुरु का प्रतीक था। ये सारे प्रतीक एक क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिए थे। तो रत्नसेन किसका प्रतीक हो गया? मन का प्रतीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 है, सूफी काव्य परंपरा का एक ग्रंथ है इंद्रावती, इसके रचनाकार थे। इंद्रावती की रचना किसने की थी? नूर मोहम्मद ने की थी। और अनुराग बासुरी की रचना भी किसने की थी? नूर मोहम्मद ने की थी। तो कासिम शाह नहीं है। जायसी की कौन सी है? पद्मावत। मंजन की कौन सी है? मधुमालती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद की 2 रचनाएं पूछी जाती हैं, इंद्रावती और अनुराग बासुरी, आपको अच्छी तरह से याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 55 है, पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? अब ये आपको याद रखना है कि पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा था? गणपति चंद्र गुप्त ने कहा था, रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, माता प्रसाद गुप्त ने कहा था या रामकुमार वर्मा ने कहा था? तो पद्मावत को जो समासोक्ति कहा था वो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। शंभुनाथ सिंह ने क्या कहा था? पद्मावत को प्रतीकात्मक काव्य माना है। क्यों माना है? क्योंकि इसमें प्रतीक हमको दिखाई देते हैं। पद्मावती की भी प्रतीक बनकर आई है, नागमती भी प्रतीक बनकर आई है, रत्नसेन भी प्रतीक है, सुआ तोता भी प्रतीक है। तो इस तरह से अलाउद्दीन भी प्रतीक है। तो इसलिए शंभुनाथ सिंह ने पद्मावत को क्या माना? प्रतीकात्मक काव्य माना। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने पद्मावत को क्या कहा था? समासोक्ति कहा था।
क्वेश्चन नंबर 56 है, मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे मलिक मोहम्मद जायसी थे। इनको जायसी क्यों कहा जाता है? जायस मत के मानने वाले थे? नहीं। जायस गोत्र में पैदा हुए थे? नहीं। जायस नामक स्थान के निवासी थे? ये सही है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसलिए जायसी कहा जाता है क्योंकि वो जायस नामक स्थान के निवासी थे। क्वेश्चन नंबर 57 है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? सबसे ज्यादा कथन किसके पूछे जाते हैं? रामचंद्र शुक्ल के। लेकिन ये जरूरी नहीं है वो रामचंद्र शुक्ल का ही कथन हो, हमको रामचंद्र शुक्ल के सारे कथन अच्छी तरह से याद करने हैं। और मुझे टाइम मिला तो मैं आपको रामचंद्र शुक्ल के सारे कथन कराऊंगी। पहले आदिकाल के कराऊंगी, फिर भक्ति काल के कराऊंगी, फिर रीतिकाल के, फिर आधुनिक काल पर चलूंगी। तो ये किसने कहा था कथन की जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है? ये कहा था रामचंद्र शुक्ल ने। मानसिक पक्ष को प्रधान बताया था और शारीरिक को गौण बताया था। जायसीकृत पद्मावत क्या है? रूपक काव्य, हमको पता है। धर्म काव्य नहीं है, चंपू काव्य नहीं है, पूरन काव्य नहीं है। क्या है? रूपक काव्य है। पद्मावत में पद्मनी प्रतीक है, कई बार बता दिया। पद्मनी किसकी है? परम सत्ता की है, परमात्मा कह लो। साधक की नहीं है, शैतान की नहीं है और प्रकृति की नहीं है। यदि सात्विक श्रद्धा भी आ जाए तो पद्मनी सात्विक श्रद्धा या परम सत्ता की प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 60 है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाएं। अब देखो इसमें साधक की 4 अवस्थाएं बता दी, शरीयत, तरीकत, मारिफत और हकीकत। हकीकत का पता लास्ट में जाकर चलता है, इसलिए हकीकत क्या है बाद में है कि भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। देखो आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध, ये गलत है क्योंकि सिद्धावस्था सबसे लास्ट में आती है। और सबसे पहले शरीयत है तो क्या आएगा? आचरण आएगा। सत्यबोध दे दिया, ये भी गलत है। तो पहला शरीयत का क्या मतलब है? आचरण। तरीकत का क्या मतलब है? उपासना। मारिफत का क्या मतलब है? सत्य का बोध होना। और हकीकत मतलब सिद्धावस्था का बोध होना। इनका आपको अर्थ भी याद करना पड़ेगा। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। आ और ऊ, आ ऊ, आ पहले आता है ना, ऊ बाद में आता है। इस तरह से याद कर लो। फिर सा और सा याद कर लो। और सिद्धावस्था सबसे लास्ट में आती है। और सिद्धावस्था कब हम प्राप्त करते हैं? जब हमें सत्य का बोध हो जाएगा, इसलिए सत्य का बोध पहले आएगा, फिर हमको सिद्धावस्था प्राप्त होगी। इसी प्रकार से हम आचरण हमारा पहले होगा, फिर हम उपासना करेंगे। यदि हमारा आचरण सात्विक होगा तो हम अच्छी तरह से उपासना कर पाएंगे, और हमारा आचरण ही बेकार होगा तो हम उपासना कैसे करेंगे? और शरीयत, शरीर पहले होता है, फिर तरीकत का पता चलता है, तरीकत के बाद फिर हम मारिफत में पहुंचते हैं, मारिफत के बाद फिर हम हकीकत में पहुंच जाते हैं। इस तरह से आप किसी भी तरह से करके इस क्वेश्चन को जरूर याद करना, क्योंकि चारों अवस्थाएं पूछी जा सकती हैं और इनका अर्थ भी पूछा जा सकता है। सूफी काव्य का उद्देश्य हर कोई बता देगा, क्या होगा? प्रेम निरूपण होगा। काव्य शास्त्र निरूपण बिल्कुल नहीं था, राष्ट्रीय चेतना थी ही नहीं, इस्लाम धर्म का प्रचार भी नहीं है। कोई सूफियों का उद्देश्य ये थोड़ी ना था कि वो इस्लाम धर्म का प्रचार करें। उनका उद्देश्य क्या था? प्रेम का निरूपण करना। क्वेश्चन नंबर 62 है, सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है? पहले कवि कौन माने जाते हैं? कुतुबन माने जाते हैं, कि मंजन है, कि जायसी है, मुल्ला दाऊद है। कौन है? मुल्ला दाऊद है। लेकिन जो रामचंद्र शुक्ल है उन्होंने कुतुबन को प्रथम सूफी कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछा जाएगा क्वेश्चन तो कुतुबन को प्रथम सूफी कवि बताना। वैसे सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन माने जाते हैं? मुल्ला दाऊद माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? ऐसे कौन से आलोचक हैं जिन्होंने पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार कर दिया? विजयदेव नारायण साई है, रामचंद्र शुक्ल है, या हजारी प्रसाद द्विवेदी है? तो कौन है? विजयदेव नारायण साई। विजयदेव नारायण साई क्या मानते हैं? पद्मावत को एक त्रासदी मानते हैं। क्या मानते हैं? त्रासदी मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्न में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? जायसी की सारी रचनाएं याद करनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कवि हैं। तो अखरावट जायसी की है, पद्मावत जायसी की है, आखिरी कलाम जायसी की है, लेकिन नागमती विरह नहीं है। नागमती विरह क्या है? पद्मावत के अंदर ही एक खंड है। कौन सा खंड है? नागमती विरह खंड। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? कौन कवि हैं जिनमें हमको भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक देखने को मिलती है? तुलसीदास नहीं है, अग्रदास नहीं है, मक्खनलाल चतुर्वेदी नहीं है। जायसी में हमको सर्वाधिक भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा जाता है? जो आराध्य है अर्थात परमात्मा जिसकी कि हम आराधना
आराधना करते हैं उसको किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में देखा गया है, गुरु के रूप में नहीं देखा गया, प्रेमी के रूप में नहीं देखा गया, सखा के रूप में नहीं देखा गया। किस रूप में देखा गया है? प्रेमिका के रूप में। जब भी तो प्रेमिका कौन थी? उसकी पद्मनी थी, तो पद्मनी को किस रूप में देखा गया था? वो परम सत्ता के रूप में देखी गई थी, अर्थात आराध्या के रूप में देखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 67 है, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? यमाटिया, हम्पी या तसफ्फुफ। तो प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का मुख्य दर्शन क्या है? तसफ्फुफ है। क्वेश्चन नंबर 68 है, पद्मावत के अनुच्छेदों का क्या नाम है? पद्मावत के अनुच्छेदों को क्या नाम दिया गया है? खंड नाम दिया गया है, कांड नहीं दिया, अंक नहीं दिया, सर्ग नहीं दिया, क्या नाम दिया गया है? अनुच्छेदों का नाम खंड दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? जो सुजान कुमार है वो किस सूफी प्रेमाख्यानक का नायक है? हंस जवाहिर का नहीं है, इंद्रावती का नहीं है, मधुमालती का नहीं है, किसका है? चित्रावली का है। किसका है? चित्रावली का। और मधुमालती का नायक कौन है और नायिका कौन है? मुझे आप ये कमेंट्स बॉक्स में बताना। इसके अलावा मधुमालती में उपनायक और उपनायिका को भी दर्शाया गया है, उसके नाम भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे कि मधुमालती के नायक और नायिका, उपनायक और उपनायिका कौन है? क्योंकि मधुमालती कृति भी मोस्ट है, चित्रावली भी मोस्ट है। चित्रावली के कौन है नायक? सुजान कुमार। क्वेश्चन नंबर 17, हुजवेरी के अनुसार फना का अर्थ है। इसमें फना का क्या अर्थ आया है? जीवात्मा के शरीर का नाश? नहीं। जीवात्मा का परमात्मा में विलय? नहीं। किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, ये क्या है? फना का अर्थ है। क्या अर्थ है फना का? किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना, ये हुजवेरी के अनुसार क्या है? फना का अर्थ है। तो गाइस, आज मैंने आपको 70 क्वेश्चन सूफी काव्य से संबंधित पूरे करा दिए हैं। ये केवल एक वीडियो बना दी है मैंने, इसके अलावा 3 छोटी छोटी वीडियो भी इसी से संबंधित क्वेश्चंस की हैं। वो ही क्वेश्चन है लेकिन मैंने ये एक वीडियो में डाल दिए हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।